हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे गॉस लॉ का स्टेटमेंट और प्रूफ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है कि आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ का हम कैसे निकालते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोग को चार्ज रॉड या स्फेयर या सिलेंडर इस पे किस तरह का निकालना है, उसके लिए हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं। तो ये जो गॉस लॉ अप्लाई कैसे किया जाए वो हम लोग सीखते हैं, और इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताए थे कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं और उसको कैसे अप्लाई किया जाए, उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग कैसे गॉस लॉ का अप्लाई करें। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट क्लोज द चार्ज सरफेस बाय द गॉसियन सरफेस इफ इट इज नॉट क्लोज। अगर पहली तो बात क्या है कि अगर चार्ज सरफेस को क्लोज करना है, क्लोज चार्ज सरफेस जो आपको दिख रहा है चार्ज, उसको क्लोज करना है किसके मदद से, गॉसियन सरफेस के मदद से। गॉसियन सरफेस में क्या हो सकता है, 3D वाला, जैसे स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तो कोई भी शेप का हो सकता है। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट क्लोज द चार्ज सरफेस बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के मदद से हम लोग उसको पहले क्लोज कर लेंगे, पहला काम। दूसरा स्टेप सेकंड, थर्ड पहुंच गए। स्टेप सेकंड, ये स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये एरिया इनटू कॉस थीटा। ये तो जानते हैं ई ए कॉस थीटा, वेक्टर हटा दो, या इसी को आप ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए वेक्टर। तो ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए वेक्टर, ये सेकेंड स्टेप हुआ, इसको हम लोग यूज करते हैं। थर्ड स्टेप गॉस लॉ का, ये जो होता है स्टेटमेंट, ये प्रूफ जो होता है, ये फाई बराबर क्यू इनसाइड, अंदर में चार्ज कितना है, इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। और चौथा स्टेप में क्या करते हैं, यूज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 4 स्टेप है। अब क्या है कि स्टेप भूल जाइए, स्टेप भूल जाइए। स्टेप क्या है कि आपको ये तरीका बताता है ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। जैसे आप बाइक स्टार्टिंग में स्टार्ट अगर करना चलाना सीखते हैं तो देखते ब्रेक ये है, क्लच ये है, गियर ये है, आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, आप वैसे वैसे फॉलो करते हैं कि पहले देखो स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल कर लो, उसके बाद आप जैसे ही स्टार्ट न्यूट्रल हुआ, आप किक से स्टार्ट किए या स्टार्ट कर लिए, तो आप पहला गियर क्लच लेके पहला गियर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़िए, ब्रेक पे भी आपको कंट्रोल रहना चाहिए, इस तरह का सिस्टम रहता है। उसी तरह हम यहाँ बता दिए 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। लेकिन जब आप सीख जाएंगे अच्छे तरह से निकालने के लिए तो स्टेप ये सब कोई काम का आपको रहेगा नहीं। जब आप अच्छे से बाइक चलाना सीख जाते हैं तो क्या जो आपको फर्स्ट टाइम बाइक सिखा है उसकी बात को आप कितना देर तक याद रखते हैं, तो बहुत हो गया, सीख गए जितना सीखना। तो यही बात है, अगर आपको भी ये पता चल गया तो ये सब कोई स्टेप जरूरी थोड़ी है, सब भूल जाइएगा। तो ये है, तो कुल मिला के बात यही है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाए वो देखते हैं। तो यहां पे एप्लीकेशन यूज करने से पहले ये ध्यान दिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बार बार आ रहा है, इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा ये डिटेल से देखिए, 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी का इस पे, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
passing through any closed surface, any closed surface। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर आप क्या सीखे कि ई डॉट डी ए या ई ए कॉस थीटा। दूसरा क्लोज, ई ये क्या होता है, इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज इंटू 1/ε0। ये दोनों यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। अच्छा, और फिर बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है सब, यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये सब बताए थे। यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, जल्दी फटाफट देख लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं, देख लेते हैं तुरंत से। यूनिट क्या होगा इसका देखिए, यूनिट यहां पे, तो यूनिट की बात करेंगे फ्लक्स फाई, तो ये हो गया यूनिट, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन बाई कूलम्ब और इसका मीटर का स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। या इसी का एक और होता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो आया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आया। चलिए डायमेंशन इसका क्या होता है, डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन हो गया इसका न्यूटन का m l t पे पावर -2 डिवाइडेड बाय चार्ज का 80 इंटू l का स्क्वायर, तो यहां हो गया m l पे पावर 3 t पे पावर -3 a पे पावर -1, ये डायमेंशन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है ये बातें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया इनसाइड चार्ज इनटू 1/ε0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसी पर तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें, अब आगे बात करते हैं, अब बात आगे करते हैं। अच्छा, एक बात पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर ये कोई सरफेस है और ये बाहर निकल रहा है, तो ये इनकमिंग फ्लक्स है, फ्लक्स, और ये क्या है आपका आउटगोइंग फ्लक्स है। इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स, तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स है। तो इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग लेते हैं निगेटिव में -5, और जो आउटगोइंग होता है वो +5 लेते हैं। इनकमिंग फ्लक्स को निगेटिव और आउटगोइंग को पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग को निगेटिव और आउटगोइंग को पॉजिटिव लेते हैं। इसका क्वेश्चन बनाने में काम आएगा जब हम लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन करेंगे, तो ये बताएंगे कि देखो इनकमिंग वाला जो फ्लक्स है ना, वो क्या होता है आपका, इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, और जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव होता है। इनकमिंग फ्लक्स कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और आउटगोइंग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इनकमिंग फ्लक्स कैसे लिया जाता है, इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है, ये निगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है, ये पॉजिटिव। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां समझिए। एग्जांपल समझिए, तो एक चार्ज, यहां पे एक चार्ज है Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर है 4 माइक्रोकूलम, और Q3 4 माइक्रोकूलम, और ये जो Q3 है वो है आपका -2 माइक्रोकूलम, और ये ऐसे एक तरह का सरफेस है, और ये Q4 बराबर है -4 माइक्रोकूलम। ये गॉसियन सरफेस है, ये क्लोज गॉसियन सरफेस है। तो फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स of system of charges।
सिस्टम ऑफ चार्जेस से नेट फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0। अब ध्यान से देखिए कि इनसाइड फ्लक्स क्या होता है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो इनसाइड फ्लक्स होता है। जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है वो क्या होता है, इनसाइड फ्लक्स होता है। तो यहां वो इनसाइड चार्ज होता है, फ्लक्स का है। जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है वही इनसाइड चार्ज होता है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, देखिए ये बाहर है, आउटसाइड, ये चार्ज, ये फ्लक्स नहीं इफेक्ट डालेगा। सिस्टम यहां पे जो गॉसियन अंदर रहता है वही इनसाइड चार्ज होता है। तो कितना चार्ज हो गया, 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम इंटू 1/ε0। तो यहां से हो गया 7 में से 2 चला गया 5 माइक्रोकूलम इंटू 1/ε0। तो आप यहां पे 1/ε का वैल्यू रख सकते हैं, कितना होता है, तो 5 माइक्रो मींस 10⁻⁻6 इंटू 1/ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलम होता है। एक कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, फ्लक्स आ गया। एक कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो ये टर्म है। आप यहां पे 1/4πε0, ये 1/ε0 का वैल्यू जानते हैं। ε0 का वैल्यू किन्हीं को पता नहीं है तो लिख लीजिए, ε0 बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, ये 1/ε0 का टोटल वैल्यू भी आपको पता हुआ है। ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे। कैसे, ये देखिए और करके, मतलब वही डाटा यूज करेंगे। 5 बराबर इनसाइड चार्ज कितना, 5 माइक्रोकूलम इंटू 1/ε0। तो यहां देखिए एज वी नो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1/4πε0 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो 1/ε0 का वैल्यू कितना हो गया, 1/ε0 बराबर क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 पाई इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो यहां से 5 बराबर 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो इंटू 1/ε0 पूरा का ये वैल्यू, 1/ε0 का पूरा का वैल्यू 36 पाई इंटू 10⁻⁹, ये हो गया 9। और ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये कूलम है, ये आपका ये यहाँ पे ये कितना है कूलम है, और ये कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, एक कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो, पाई, तो ये 30 और ये 18 पाई इंटू 10 पे पावर घटा दो 3 हो गया। तो यहां से एक और दे देंगे तो 4 हो जाएगा, 1.8 पाई या 18 पाई इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये जो कूलम, जो ये आंसर आएगा वही आंसर यहां आएगा कैलकुलेशन में। दोनों में यही अंतर है कि वो आपको जब भी पाई में अगर आंसर रहा तो ये वाला यूज करेंगे, समझ जाएंगे कि ये पाई वाला में आपको आंसर चाहिए। और ये न्यूमेरिकल अगर पाई नहीं रहा तो आप 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रख देंगे। क्या मेरी बातें और मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्या? आसान है यार। क्या है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इनसाइड चार्ज इंटू 1/ε0। इनसाइड चार्ज, अंदर में चार्ज जोड़ लिए, देखो 4 3 7 में से ये 2 गया तो 5, ये 5 माइक्रोकूलम इंटू 1/ε0,
5 माइक्रो मतलब 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 1 कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12 न्यूटन कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 10 पे पावर माइनस 12 कूलम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब ये कैलकुलेशन आपको करना था, ये कैलकुलेट आप कर लेंगे। अब कह रहे हैं हम क्या कि या तो क्वेश्चन में अगर आंसर में पाई रहा तो आप सोचेंगे पाई कहां से आ गया, ये तो कहेंगे अच्छा पाई के लिए अलग से ये यूज किया गया है क्या कि ये 5 बराबर यही होता है ना 4 पाई 5 माइक्रो कूलम, यहाँ पे फ्लक्स 5 बराबर 5 माइक्रो कूलम इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट है। अब ये 1 बाय एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो ये देखो यहां से 4 पाई इधर भेज दिया तो 1 बाय एप्सिलॉन नोट बराबर कितना हो गया 36 पाई इंटू 10 पावर 9। तो ये पॉइंट नहीं याद रखेंगे, जैसे ये याद रखे हैं उसी तरह ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर आंसर पाई में रहे तो ये डायरेक्ट यूज करेंगे। इतना झंझट क्या करना है, 5 माइक्रो कूलम इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 36 पाई इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये रखेंगे यहाँ वैल्यू, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। मिटाए, चलिए क्वेश्चन है 1.19, ये एक्सरसाइज का है, पेज नंबर है 48। क्या कह रहा है गुण सुनिए गौर से। कह रहे पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, कितना है 2.0 माइक्रो कूलम। एक पॉइंट चार्ज क्यू है 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। क्यूबिकल गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज। तो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन क्यूब पहले बनाना पड़ेगा, क्यूब बना दिए। क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, बोले थे ना कोई भी सरफेस हो सकता है, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूबिकल, 3D होना चाहिए। क्यूबिकल है और इसके सेंटर पे रखा गया है 2 माइक्रो कूलम चार्ज। तो ये तो क्लोज गॉसियन सरफेस हो गया, ये क्लोज हो गया, क्लोज गॉसियन सरफेस। अच्छा इसका जो एज है ना वो दिया गया, लेंथ कितना है, ये 9 सेंटीमीटर का है, ये 9 सेंटीमीटर का है। कर व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, यानी कि ये फ्लक्स कितना पास कर रहा है, फ्लक्स। तो यहां देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले अभी सीखे क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। फाई बराबर होता है क्यू इनसाइड इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। फाई इनसाइड क्लोज, अंदर में कितना चार्ज है 2 माइक्रो कूलम इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। अब देखो यहां से ये फ्लक्स आ गई, यही तो है। अब ये लेंथ 9 सेंटीमीटर है कि 15 सेंटीमीटर है, लेंथ तो ही यहां पे आता है, चार्ज कितना है अंदर में इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। अब यहां से दो तरीका है, तो ये 2 माइक्रो कूलम इंटू 1 बाय 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू ये देखो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये 1 बाय 8.8 इंटू ऊपर गया था 10 पे पावर प्लस 12, यहां से कैंसिल कर दिए 1.44
1 डिवाइडेड बाय 4 2 से काट दिए 8.85 है ना, तो 5 हटा दिए 8.8, 2 से काट दिए 1.44, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ये आंसर हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया फ्लक्स। अब कह रहा है क्या कि ये टोटल इसमें कितना सरफेस है, क्यूब में कितना सरफेस होता है। ये जो फाई है ये टोटल फ्लक्स है, टोटल सरफेस से। अगर यही क्वेश्चन में आपसे कहता कि वन सरफेस से, नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, हम अपने मन से पूछ रहे हैं कि कहेगा नेट फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस, एक सरफेस से कितना होगा। तो इसमें चार्ज अंदर में Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, और ये तो है टोटल का 6 मिला के इतना जा रहा है, 6 एक सरफेस 2 3 सबसे न फ्लक्स जा रहा है, तो सब मिला के कितना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q है तो सब आपस में बराबर होता है साइड, लेकिन एक सरफेस का क्या है कि एनी वन सरफेस, तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा 6, कितना डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एनी वन सरफेस ऑफ क्यू ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। एक सरफेस का पूछता तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 मिला कितना जा रहा है, 6 सरफेस मिला कितना जा रहा है, तो एक सरफेस का तो 6 से डिवाइड किए। अगर क्यूब है तो, ठीक है, क्यूब है तो बेटा अगले बार आगे पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का था, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, ये एनसीईआरटी का था, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक स्फीयर है, जैसे ही लिखते हैं, एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, सिक्स पाई माइक्रोकूलम, कितना है 6 पाई माइक्रोकूलम, ये पॉइंट चार्ज 6 पाई माइक्रोकूलम। फाइंड द नेट फ्लक्स if it is placed in a spherical Gaussian surface having radius 6 centimeter. Also find net flux if radius of a sphere is double कर दिया गया तो क्या कहानी होगा, रेडियस बड़ा कर दिया गया तो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है, चार्ज है 6 पाई माइक्रोकूलम, और इसको हमको निकालना है फ्लक्स। तो सबसे पहले क्या है, इसको गॉसियन सरफेस से 6 पाई माइक्रोकूलम को एक गॉसियन सरफेस से क्लोज कर दिए, जिसका ये जो सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर का है रेडियस है, ठीक है। फ्लक्स कितना होगा, तो फाई क्लोज बराबर होता है इनसाइड चार्ज इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट, अंदर में चार्ज इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट होता है। तो अंदर में देखिए चार्ज कितना है 5, तो अंदर में चार्ज है 6
पाई माइक्रो मीन्स 10 पे पावर माइनस 6 इंटू, याद कीजिए पाई वाला कहानी रहा तो कितना इसका वैल्यू रखेंगे, ये देखिए ध्यान से, तो ये पाई वाला कहानी रहा तो इसका जो 1/π का वैल्यू है वो 36 पाई इंटू 10 पे पावर 9, तो यहां इससे मल्टीप्लाई कर दिए 36 3 96 ये 90 196 पाई स्क्वायर इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ये आंसर हो गया पाई का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं पे लिख दें, यहां लिख देते हैं, नोट करके नोट, पाई का स्क्वायर लगभग 10 होता है, पाई का स्क्वायर लगभग कितना होता है 10 होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और 3 इंटू 3.14, पाई स्क्वायर कहीं पे लिखा है तो उसको आप 10 लिख सकते हैं, तो देखो 196 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, तो यहां से देखो एक दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव डालेंगे क्या हो जाएगा 1.96 इंटू एक जीरो, यहाँ पे 4 हो गया, 2 उधर से गया 6 10 पे पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय, ये 1.96 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 प्लस 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है सेकंड में, ये देखिए, ऑल्सो फाइंड नेट फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, अरे डबल ट्रिपल 5 गुना कर लो, उससे क्या मतलब है, इसका ये रेडियस ऑफ स्फीयर डबल कर लेंगे तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा, अभी यहां से मान लेते हैं 5 लाइन पास कर रहा है और ये बड़ा कर लिए तो क्या 10 लाइन हो जाएगा, नहीं, लाइन किस पे बदल देगा, चार्ज बदलेगा तब लाइन बदलेगा, तो क्या होगा सेकंड में बी में कि रिमेन सेम, फ्लक्स चेंज जो करता है वो चार्ज से बदलता है ना कि एरिया से बदलता है, तो ये तो ये नंबर था, ये नंबर था, ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए बी नंबर में कह रहा है, तो बी नंबर में क्या कहेंगे, ये इसमें हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स depends on charge, inside charge not shape of Gaussian surface, गॉसियन सरफेस पे शेप पे डिपेंड नहीं करता है, शेप बड़ा कर लो छोटा कर लो उतना ही पास करेगा जितना पहले पास कर रहा था, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, चलिए 1.19 किए थे, 1.18 करते हैं, 1.18 फटाफट करते हैं, आसान है, उसके बाद आपको कुछ करना है, हम आपको दे देंगे क्वेश्चन, उसको करके रखना है। कर ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जिसका आपको साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, साइड कह रहा है कि इसके स्क्वायर के ये जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर में एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, प्लस 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, एज शोन इन फिगर भी दिया गया है, एज शोन इन फिगर आपको दे दिया गया है, ये फिगर ऐसे दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 1.8, पेज नंबर है 47, एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का है,
चलिए ठीक है, इसको इतना कर लेना। अब क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा ये बताएं। इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये चार्ज क्लोज है या ओपन है। एक स्क्वायर है, यही मेरा बुक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसके ऊपर में यहां रखा हुआ है चार्ज, यहां रखा हुआ है चार्ज। तो ये क्या क्लोज है क्या, नहीं है, इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करेंगे, तो एक क्यूब बना लेंगे। देखिए नीचे एक था, एक इधर से लाएंगे 2, एक इधर से लाएंगे 3, इधर से लाएंगे 4, ऊपर इधर से लाएंगे 5 और ऊपर से लाएंगे 6। क्यूब बना देंगे ना, एक स्क्वायर तो है ही, ऐसा ऐसा 5 स्क्वायर और ले आएंगे और इसको ढक देंगे। यहां से ये जो यहां पे है, एक ऊपर से ढकेंगे, एक इधर से ढकेंगे, एक इधर से ढकेंगे, एक उधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, तो ये क्यूब बना लेंगे। क्यूब बनाने से क्या होगा, चार्ज अंदर चला जाएगा। तो इसमें हम लोग क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं बनेगा कि नहीं। चार्ज है यहाँ 10 माइक्रोकूलम सरफेस से, ये क्यूब बना लिए। आप जैसे समझो क्यूब बना लिए, और इसके अंदर यहाँ पे इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर पे है, और ये यहां से यहां 10 सेंटीमीटर है। तो एग्जैक्ट तो बीच में तो आ गया, क्यूब के बीच में चार्ज आ गया आपका +10 माइक्रोकूलम, क्यूब के बीच में आ गया +10 माइक्रोकूलम, क्यूब के बीच में आ गया। एक क्यूब है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, और चार्ज कहां रखा हुआ है, इस नीचे वाले से 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाले से भी 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5, इधर से भी 5, यानी कि सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहां पे क्यूब बना लिए, क्यूब बनाए, हैविंग साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई क्लोज। तो फाई क्लोज कितना होता है, देखिए फाई क्लोज, तो इनसाइड चार्ज इंटू 1/ε0, इनसाइड चार्ज इंटू 1/ε0। तो यहां है अंदर में चार्ज 10, ये इनसाइड चार्ज ये हो गया फाई बराबर Q/ε0। ये क्या हो गया, ये क्यूब से जा रहा है, क्यूब से। अब निकालना है फ्रॉम स्क्वायर, तो यहां क्यूब में कितना साइड होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो एक से निकालना है, इससे निकालना है नीचे से, तो ये फाई किससे निकालना है, स्क्वायर। तो यहां चार्ज कितना है, 10 माइक्रो, +10 माइक्रो मींस 10⁻⁻6, 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय ε0, वैल्यू रख दे, और ये तो 6 से मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइड हो गया 6। तो यही तो सिखा रहे थे आपको कि 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेट फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस, ये क्यूब हो गया ना, क्यूब आप बना लिए। अब क्यूब के एक सरफेस से कितना पास कर रहा है, तो जितना एक सरफेस से पास करेगा वही तो आपके स्क्वायर से पास करेगा, क्योंकि स्क्वायर भी एक क्यूब का साइड होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना। अब आपको होमवर्क करना है, .17। अच्छा यहां से स्टार्ट कर लेते हैं।
ऊपर तो हो गया था, यहाँ से हो गया तो 1.15 से स्टार्ट करते हैं। 1.15, 1.16, 1.17, तो उसके बाद 1.18 तो करवा लिए हैं, 1.19 तो कर दिए हैं। और 1.20 इसको कर लेना है, 1.20 इसको करना है। यही क्वेश्चन हम जस्ट किए थे, इसको कर लेना है, ठीक है। और 1.21 ये करना है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, तो अब अगली क्लास में हम लोग इस पे ही चर्चा करेंगे। 2 क्वेश्चन हम करवाए हैं, बाकी अगर ये और ये ना बने तो एटलीस्ट ये वाला 1.1, 1.20 और 1.21 तो जरूर कर ले। ये दोनों आसान है, इसको कर लेंगे, ये वाला और ये वाला। ये अगर नहीं हुआ ना तो एक बार देख लेंगे हम, फिर बता देंगे इसको, ठीक है। तो आज का क्लास रहने दिया है।